ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 6 जून 2023। वरदान है, हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। आत्मा इस दुनिया में आई है कर्म करने के लिए। वो कर्म का फल आत्मा को ही भुगतना पड़ता है। वो फल दो वैरायटी का आता है, एक सफलता, दूसरा विफलता। जो सफल होता है आत्मा को अच्छा लगता है, जो विफल होता है आत्मा को दुख होता है। कोई कोई कर्म आत्मा को उस समय अच्छा तो लगता है, इन लॉन्ग रन में उसमें उसको दुख का भी एहसास हो सकता है। रिसेंट मुरली में थोड़ा अटेंशन से हम देखेंगे, स्पेशली वरदान की तरफ। बाबा ज्यादातर सफलता के बारे में कह रहे हैं, कैसे सफलता लेना है। इसका मतलब राजयोग को कर्म क्षेत्र में कर्म के समय पर कैसे यूज करना है। मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, अमृत वेले के लिए बैठते हैं, ईश्वरी सेवा के लिए रहते हैं, वो बात अलग है। सतयुग त्रेता युग में ये सभी डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा। अमृत वेला अलग, घमाश्याम अलग, ऐसा नहीं रहेगा। हर कर्म करते हुए राजयोग, वो शक्ति उसमें इंक्लूड होना चाहिए। वो प्रैक्टिस अभी से ही आना चाहिए। एक तो बाबा को साथ में रखना पड़ेगा, बाबा से श्रीमत लेना है, नियम के अनुसार चलना है, वो सभी ठीक है। साथ में और भी ऐसे बातें हैं ताकि आपको सफलता मिल सके। तो क्या है, आज बाबा ने नया बात कही। बच्चे, कोई भी कर्म करना है उसके पहले रेडी तो करना पड़ता है ना, प्लानिंग तो करना पड़ता है ना, सोचना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है। तो उसके लिए मन को रेडी करना पड़ता है। जैसे भोजन बनाना है तो किचन क्लीन करो, बर्तन रेडी करो, वेजिटेबल लेकर आओ, ग्रोसरी लेकर आओ, ऐसे अलग अलग तैयारी करना पड़ता है ना भोजन बनाने के लिए। ऐसे ही इस सफलता पूर्वक कर्म करना है तो मन से क्या क्या तैयारी करना है। उसमें एक बाबा ने कहा, हिम्मत और उत्साह। अभी वो कर्म करने को आपको इच्छा ही नहीं है, किसी के फोर्स से, माना कोई सीनियर टीचर ने बताया अमृत वेले उठना है, किसी ने कह ही दिया इसलिए सेवा कर रहे हो। कोई भी कर्म हो, लौकिक हो अलौकिक हो, स्कूल में जाना, ऑफिस में जाना, शॉपिंग के लिए, जो भी कर्म करना है, मेन कर्म करने का इच्छा आत्मा को स्वयं से रहना चाहिए, साथ में हिम्मत और उत्साह। भले आपके पास धन भी नहीं हो तो भी रामा के अनुसार ईश्वरीय कार्य के लिए आपका कर्म का पीछे शुभ भावना, शुभ कामना रहेगा, तब बाबा उसके लिए धन तन जन का भी सहयोग देगा। लेकिन वो कर्म के पीछे आपका नाम मान शान का इच्छा है, भगवान का नाम आगे रखने का इच्छा नहीं है, तो भगवान का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कर्म सफल होना है तो कर्म के जो स्टार्टिंग है, हिम्मत, धैर्य और उत्साह से करो। फॉर एग्जाम्पल कि अमृत वेले योग करना है या योग कराना है, तो क्या होता है, भाई जी ने कहा है ना इसलिए करना है।
बाबा ने कहा है ना, इसलिए करना है। ऐसे अलबेलापन से करेंगे, आलस्य से करेंगे, आपको ही स्वयं इंटरेस्ट नहीं है, किसी के फोर्स से कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलेगा। भले बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कोई भी कर्म हो, तो पहले कर्म करने का जो जिम्मेदार आत्मा है, मालिक है, उस कर्म करने के लिए पहले खुद को हिम्मत और उत्साह रहना चाहिए। तभी वो कर्म के समय, कर्म के पहले, कर्म के बाद में उत्सव के रूप में आप सेलिब्रेशन कर सकते हो। ऐसे नहीं उत्सव के दिन में ही आपको ऐसे व्यवहार करना, ऐसा नहीं है। इस विधि से आप हर कर्म करते रहेंगे, आपके लिए हर सेकंड उत्सव ही है। इसीलिए पहले आपको उमंग उत्साह रहेगा, तो बाकी लोगों को भी उमंग उत्साह रहेगा। इसी जो लीडर रहते हैं ना, उनको उमंग उत्साह रहेगा तो बाकी लोगों को ही रहेगा। एक बार यज्ञ में क्या हो गया था, दोपहर के टाइम था, एक लोड कुछ ग्रॉसरी आ गई थी, तो निमित्त दादियों ने कहा उसको अनलोड करना है। सभी लोग सोने के लिए गए थे, नहीं नहीं अभी हमारा रेस्ट टाइम है, हम नहीं आएंगे। उसमें से जो यंग आत्मा थे, इसका 85 इयर्स हुआ है, हमा बाबा आ गई उमंग उत्साह से, बच्चे नहीं करेंगे तो हम आ जाएंगे। तो वो आगे आते ही बाकी सभी जो बूढ़े हैं ना, 30-40 साल के, आत्मा भाग भाग कर आ गई सेवा करने के लिए। और एक बार क्या हो गया था, वॉकिंग कर रहे थे, पहाड़ की तरफ जा रहे थे पांडव भवन में, तो धमा बाबा लीडर थे, आगे जा रहे थे, इतना फास्ट ऊपर जा रहे थे, अम्मा आराम से स्लोली जा रही थी। तो किसी दादी ने कहा, मम्मा बाबा तो इतना बूढ़ा है, फिर भी देखिए उमंग उत्साह से कितना जल्दी फास्ट ऊपर जा रहा है, आप तो बाबा के कंपैरिजन में कितना यंग है, फिर भी आप क्या करें स्लोली आ रहे हैं ना, क्यों? तो मम्मा ने कहा, देखो वो तो डबल इंजन है, हम तो सिंगल इंजन है, तो डबल इंजन को पावर जरूर रहता ही है, इसीलिए वो फास्ट जा रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, ये जो उमंग उत्साह है ना, आपको डबल इंजन का काम करेगा या एक्स्ट्रा पावर देगा। भगवान का पावर तो अलग है, वो बात अलग है, बाबा सर्वशक्तियां देते हैं, श्रीमत देते हैं, समय के अनुसार आपको सुझाव देता है कैसे करने का विधि विधान, वो वो डिफरेंट है। लेकिन आपको खुद वो कर्म करने के पहले उमंग उत्साह आना चाहिए। तो सफलता होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बाबा कह रहे हैं। तो वो उमंग उत्साह ही आपको क्या करेगा, महान शक्तिशाली बनाएगा। और साथ में ये भी देखा गया है, जब आपको उमंग उत्साह है, आपके साथी, आपके सहयोगी जो कर्म करने के लिए निमित्त हैं, साथ में साथ में जो सेवा लेने वाले आत्माएं हैं, उनको भी उमंग उत्साह आने लगेगा। आप क्लास पर जा रहे हो, लेट करके जा रहे हो, टीचर ही लेट करके आते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, टीचर ही लेट करके आते हैं ना, हम लेट करके जाएंगे तो क्या होगा। तो इसीलिए आपको एग्जाम्पल बनना है, तो उसके लिए स्पेशली ईश्वरीय कर्म करने में या हर कर्म करने में पहले आपको उमंग उत्साह हो। भले वो झाड़ू लगाने का हो, भोजन बनाने का हो, ज्ञान सुनाने का हो, योग कराने का हो, किसी भी या लौकिक काम हो, अलौकिक का काम जो भी हो, उसका रिजल्ट कुछ भी आता है या लॉस भी होता है, कुछ भी होता है, रिजल्ट्स के बारे में मत सोचना। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि हम ईश्वरीय सेवा में जाते हैं ना, कभी कभी, कल हैदराबाद में एक जगह पर गए थे लास्ट डे सेवा के लिए, वहां लोगों ने कितना अच्छा प्लानिंग किया था, लोगों के लिए, ज्यादा लोगों के लिए भोजन का भी इंतजाम किया था, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड के अनुसार लोग नहीं आए, तो उनका उमंग उत्साह कम हो गया था। क्या हो गया, इतना लोगों को बुलाया, कोई आए नहीं, तो बाबा ने हमको निमित्त बनाया। तो हमको कभी भी उससे हारना नहीं है, खुद उमंग उल्लास में आ गए, उनको भी ऐसे बाबा ने क्लास कराया, उसके बाद वो लोग एक लेवल में आ गए, उसके बाद दोबारा वो उनको जो एक्सपेक्टेशन था वो सभी लोग आ गए।
तो बाबा कहते बच्चे देखो, तो सूक्ष्म रूपों में आपका जो उमंग उत्साह है ना, वहां का एक वायुमंडल ही परिवर्तन कर देगा। तो सफलता पूर्वक कर्म करना है, ये भी एक कर्म के स्टार्टिंग में फाउंडेशन के रूप में जरूरत है, जो कर्म करने वालों को उमंग उत्साह रहे। तो चेक करो, स्पेशली ईश्वरीय कार्य में बाबा के द्वारा जब डायरेक्शंस मिलता है, श्रीमत मिलता है, बच्चे ये सेवा करो, उसमें आपको उतना उमंग उत्साह है। जब हम देखते हैं, जब उस कर्म में उसको कुछ प्रॉफिट होता है या कुछ उनको पैसा मिलता है, नाम मान शान होता है, तब भी उनको तुरंत उमंग उल्लास आ जाता है। उसे कुछ नहीं मिलता है तो मुझे क्या मिलता है, मुझे क्यों करना चाहिए। लेकिन ये कर्म करने के बाद सूक्ष्म रूप में मुझे क्या बेनिफिट मिलता है, वो हम चेक नहीं करते हैं। किसी किसी लोगों को वो बेनिफिट नहीं मिलता है, क्यों? ये सभी कारण है। ये इंटेंशन से आप नहीं करेंगे, उमंग उल्लास से नहीं करेंगे, तो वो कर्मों का फल आपको नहीं मिलता है। तो ऐसे करने से बाबा कहते हैं, कर्म करने के समय पर आपको इस इंटेंशन के कारण उस कर्म के समय पर वर्तमान समय में महान शक्ति आपको मिल जाएगा। कर्नाटक में एक प्रोग्राम हुआ था, स्वर्णिम कर्नाटक। उसमें युष कुमार काम करना था, फिजिकली वर्क, ठीक है। तो जब वो कोई कुमार उमंग उल्लास देते थे, तो उनको इतना शक्ति आ जाता था। और हमने ये भी देखा, एक बार बेंगलुरु में क्लोजिंग फंक्शन था, तो बहुत सारे लोग सभी घर चले गए थे, थोड़े ही लोग थे। तो उनको उमंग उत्साह दिलाना है, तो जोनल इंचार्ज एक बहन वहां खड़ी रही, सभी को उमंग उल्लास देने लगी। तो उससे क्या होगा, हो गया 4 घंटे का काम, इतना सीनियर सिस्टर, जोनल इंचार्ज, रात को 12 बजे हमारे साथ में हैं, एक जोश वहां कुमारों का आ गया। तो सुस्ती भी नहीं हुआ उनको, और क्या किया, इतना फटाफट 4 घंटे का काम 1 घंटे में करके दिखाया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आपके मन से निकला हुआ आपका जो प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल प्रेजेंस, आप में जो उमंग उत्साह दिलाएगा। जैसे कि हमने भी देखा, जब डायमंड हॉल में बाबा के मिलन के लिए जाते थे, जब सुबह प्रकाश मणि दादी मुरली सुनाने के लिए आती थी, स्टेज पर आते ही एक बार जोर से तालियां हो जाता था, तब पता चलता था दादी का इंटरव्यू। माना ऐसे आत्मा आते ही उनके मुख से जो जो एनर्जी है ना, जो मुस्कुराहट है ना, उससे ही लोगों को शक्ति मिल जाता था, एक्टिव हो जाता था। इसीलिए दादी क्या करती थी ना, कभी कभी हमने देखा है, मुरली सुनाने के बाद एक बार भंडारा में जाती थी, एक बार भंडारा में ऐसे घूम कर आ गई, दादी आई, दादी आई, दादी, एक बार जोश आ जाता है। जैसे कि समझ लो आपको आलस्य आ गया है, एक चाय बना के पी लिया तो कितना एनर्जी आता है, या एक कोल्ड जूस पी लिया तो कितना एनर्जी आता है। किसी ने प्रेरणा दी तो कैसे एनर्जी आता है। बच्चे याद रखना, बाहर से आपको वो प्रेरणा या शक्ति मिलता है या ना मिलता है, लेकिन आपको खुद से उस शक्ति को जागृत करना पड़ता है। तो ऐसे आत्माओं को भगवान भी सहयोग देता है। तो भगवान की शक्ति, आपका शक्ति, दोनों मिलकर वो कर्म में महान शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। भक्ति में कहते हैं, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। ये आपको ज्यादातर दुनिया में मुस्लिम लोगों से देखना है, वो क्या क्या बिजनेस करते हैं, कैसे जो वेस्ट चीजों को भी लेकर जाके बिजनेस करके, भले 1 रुपए का प्रॉफिट हो, 2 रुपए का प्रॉफिट हो, शरीर में कितना भी गंदगी हो, फिर भी वो उतना ही उमंग उत्साह से खुशी से करते हैं। तो वो चाहिए करने। आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कितना प्रॉफिट है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्म करने के समय पर आपका मन का स्थिति कैसा रहा, तो भविष्य के कर्म में भी आपको क्या होगा, सफलता मूर्त बनने के लिए हेल्प करेगा। तो ऐसे उमंग उत्साह रहेगा तो धूल भी धन बन जाता है, माना वेस्ट चीजों को भी
कैसे उसको बेहतर बनाना है। नहीं तो आपका मन ये नहीं है फेंक दो ना उसको, नया लेकर आएंगे, उससे क्या होता है, ऐसे सोचते हैं। नहीं तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। ऐसे आप, चाहे व्यक्ति हो चाहे साधन हो, तो वही बाबा ने कहा उसके लिए आपको उमंग उत्साह चाहिए। आप में यदि हिम्मत और उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। दूसरे माना तन मन धन जन इंक्लूडिंग बाप दादा। अभी देखिए, आप उमंग उत्साह से अमृत वेले में उठे, बाबा सहयोग देगा ना, थोड़ा 5 मिनट के बाद सोएंगे ना। आज नहीं उठेंगे तो क्या होता है, उठेंगे तो भी वीडियो ऑफ करके बैठेंगे ना। ऐसे थोड़ा सा भी आलस्यपन आ गया तो समझ लो काम बिगड़ गया। मैंने भी देखा है, कभी कभी हम ईश्वरी सेवा में जाते हैं, इतना सुस्ती होता है, नींद आता है, सिर दर्द आता है, बुखार आता है, शरीर का तबीयत डिफरेंस होता है, और आगे वाले कितना भी ज्ञान सुना वो लेते नहीं है। तो उस समय अपने अंदर से ही हमको क्या करना पड़ता है, अपने मन से कहना पड़ता नहीं, आगे वाले कैसे भी हो मुझे अच्छा सेवा देना ही है, बहुत अच्छा देना। मैंने बहुत बार देखा है, सोचा है, जब हम अंदर से वो जागृत अवस्था को लेकर आते हैं, तुरंत आगे वायुमंडल परिवर्तन हो जाता है। अरे कभी कभी भी हमने देखा आगे वालों को नींद आता ही रहता है, लेकिन हमारा स्थिति अच्छा रहता है। कभी कभी आगे वालों का स्थिति अच्छा रहता है, हमको नींद आता है। इसलिए अपने स्थिति को हमको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। हाँ, ऐसी स्थिति है तो आपको और क्या बेनिफिट है। धन की कमी होगी तो उत्साह कहां ना कहां से धन को भी खींच कर लाएगा, सफलता को भी खींच कर लाएगा। बाबा के बच्चे हैं ना, इसको बहुत अच्छा अंडरलाइन करते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, उमंग उल्लास है तो धन भी आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा, उसके ब्रैकेट में एक कंडीशन अप्लाई है, वो लिखा नहीं है। ज्यादातर कोई ये रहता है ना कि वो फ्री मिलता है ना, उसमें एक छोटे वर्डिंग में लिखा हुआ रहता है कंडीशन अप्लाई। इसे हमारा भगवान में निराकार रहने के कारण बहुत चीजों में वो कंडीशन अप्लाई रखते हैं, वो राइटिंग में नहीं देते हैं। वो समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, बाबा क्या कहते हैं बच्चे, जो कर्म ईश्वरीय सेवा के कारण है, शुभ भावना शुभ कामना के कारण है, ईश्वर का प्रत्यक्षता के कारण है, ईश्वर की शक्ति दुनिया को देने का काम है, इस काम में आपके पास धन नहीं है तो धन का इंतजाम करने का जिम्मेदारी मेरा है, क्योंकि उस कर्म का मालिक मैं हूं। ऐसे मत समझना अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शरीर के इंद्रिय सुख के लिए आप धन पूछ रहे हो, और बाबा ने मुरली में कहा, इस डेट में कहा, इस वरदान में कहा, तीसरे लाइन में कहा करके बाबा को प्रूफ मत पूछना। अब क्या कहते हैं, ईश्वरीय सेवा के लिए है तो ही आपको जितना धन चाहिए उससे भी एक्स्ट्रा मैं दिलाऊंगा, ये बाबा का गारंटी। उसके ऊपर बाबा ने एक मुरली भी चलाया है, व्यक्त मुरली, तन मन धन जन आपको समय के अनुसार कब प्राप्त होता है, तो सफलता भी मिलेगी, धन भी मिलेगा। तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। जो लीडर हैं, सेवा के लिए भगवान को निमित्त बनाया है। इसलिए देखो, जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हो गया था, अर्जुन को पहले बहुत उमंग उत्साह था, लेकिन कुरुक्षेत्र में उतरते ही फर्स्ट डे क्या हो गया, उनका उमंग उत्साह सब धरती पर पहुंच गया। तब अर्जुन श्री कृष्ण जी ने आके क्या किया, उनको बातों द्वारा क्या किया, उमंग उल्लास को बढ़ाया और सच्चाई को बताया, वास्तविकता को उनको समझाया। तो ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, आपकी जिंदगी में भी हर कर्म करना है तो बच्चे वो कर्म करने के समय पर याद रखिएगा, कर्म के पहले कर्म के बाद में नहीं, फल की इच्छा रख कर नहीं, कर्म करने के समय पर उमंग उल्लास में रहना, धैर्य में रहना, हिम्मत, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। क्यों, मेरे साथ कौन है, भगवान है। एक कॉन्फिडेंस, अनुभव, क्योंकि मैं सच्चे रास्ते पर जा रहा हूं, सच्चे रास्ते पर जा रहा हूं, डरने का कोई
चांस ही नहीं, मेरा थोड़ा ही काम है, भगवान का काम है ना। तो ऐसे समझकर आप आगे बढ़ेंगे तो उस कर्म में आपको सफलता मिलेगा और दूसरों को भी उत्साह दिलाना पड़ेगा। जब अभी आप ऐसे उत्साह में रहे तो तब जड़ चित्रों में सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं। अभी के यादगार में भविष्य में मूर्ति में भी वो मूर्ति बनाने वाले फेस को कैसे रखते हैं? मुस्कुराता हुआ। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी मन से मुस्कुराओ, वहां तन से मुस्कुराएंगे। ठीक है? ऐसा नहीं कि दिखावा के लिए शरीर से मुखा मुस्कुराना नहीं, शरीर के मुख से नहीं, अंदर के मन के मुख से जितना आप मुस्कुराते हो उसके आधार पर वो कर्म में सफलता आपको मिलने लगता है और शक्ति भी आपको मिलने लगेगा। स्लोगन। तो ऐसे उमंग उत्साह किसको मिलेगा? तो और एक बात कंडीशन अप्लाई का बात बाबा ने स्लोगन में कहा, भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। जब भगवान का स्नेह का छत्र छाया है तो क्या होता है? जैसे कि माँ बाप का छत्र छाया है तो दुनिया में धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, उसके असर बच्चों के शरीर के ऊपर नहीं होगा क्योंकि शरीर का माँ बाप उनको प्रोटेक्शन करते हैं। ऐसे जो बच्चों ने अपने मन को, आत्मा को भगवान के गोद में रखा है, बाप दादा की छत्र छाया में रखा है, तो उस आत्मा को ही भगवान प्रोटेक्शन करता है। बार बार महाभारत में वही दिखाया गया। द्रौपदी की हेल्प में श्री कृष्ण कब आए? उन्होंने सब कुछ को त्याग कर लास्ट में अनाथ अनाथ रक्षक करके श्री कृष्ण को बुलाया। उसके पहले उन्होंने खुद प्रोटेक्शन करने के लिए सोचा, अपने पतियों की तरफ देखा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्माचार्य उनकी तरफ भी देखा, लेकिन तब भगवान का सहयोग नहीं मिला। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे उमंग उल्लास आना चाहिए तो आपको सदा भगवान की स्नेह की छत्र छाया में रहना चाहिए। तो बाबा आपके स्नेह छत्र छाया में कब रखेगा? अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप बाबा की सेवा में सेंटर पर गए हैं, सुबह से शाम से वहां रहेंगे, तो बाबा आपको ब्रेकफास्ट देगा कि नहीं देगा? भोजन देगा कि नहीं देगा? अभी बाबा के घर में माउंट आबू में कितना सरेंडर आत्माएं हैं, उनको कपड़े यज्ञ से मिलता है ना, सोप मिलता है ना, मेडिसिन मिलता है ना। क्यों? क्योंकि वो ईश्वरी सेवा कर रहे हैं, यज्ञ का सेवा कर रहे हैं, तो यज्ञ द्वारा उनको पालना होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जो आत्मा ईश्वरी सेवा के लिए निमित्त बनते हैं उनको ही बाबा छत्र छाया में रखेगा, उनको ही बाबा इनडायरेक्टली उमंग उल्लास दिलाएगा, उनको ही सफलता मिलेगा। वही आत्माएं भगवान के कारण महान शक्तिशाली बनेंगे। भाई बहनों, मैंने अपने जिंदगी में देखा, ईश्वरीय जिंदगी में ईश्वरीय सेवा में वो समय इतना एनर्जी आता है ना, निस्वार्थ भाव से करेंगे तो। बाकी लौकिक में कुछ भी काम करो, भले कोई कहीं 1 लाख रुपए देगा तो भी उतना एनर्जी उमंग उल्लास नहीं आता है। भले आप ग्लूकोज ले लो या डिप्स ले लो या कुछ भी ले लो, नहीं मिलता है। लेकिन भगवान को इंटरेस्ट है, भगवान आपको सहयोग देना चाहता है, भले भोजन नहीं है तो भी कहाँ भी आपका अटेंशन नहीं रहेगा, इतना एनर्जी आपको फ्लो होगा, इतना आप उसमें खोए रहेंगे, तब आपको इस दुनिया का किसी भी व्यक्ति के साथ कनेक्शन में नहीं रहेंगे, उतना सुकून मिलता रहेगा। इसलिए सदा बाबा के छत्र छाया में रहकर बाबा से श्रीमत लेते हुए हर कर्म करो, तब उमंग उल्लास के साथ साथ तो एंड रिजल्ट सफलता भी मिल जाएगा। तो उमंग उल्लास कैसे पता चलेगा? कर्म होने के बाद आपको कर्म आपको अच्छा लगेगा, समझ लो बाबा का सहयोग आपको है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।